अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत ने एक और कानून बना दिया है और बड़ी तब्दीली करने की कोशिश की है। अब इस कानून के मुताबिक अगर कोई पार्टी किसी और पार्टी के साथ जाएगी तो वो दूसरी पार्टी नहीं बना सकेगी, यानी कि अब उसे सीटें नहीं मिलेंगी। तो क्या हुकूमत मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है, मखसूस नशिस्तें नहीं देना चाहती? इसी वजह से ये कानून में तरमीम की जा रही है। हुकूमती तरमीम का मकसद तहरीक-ए-इंसाफ की नशिस्तों को ना देना है। नाज़रीन, नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का कहना है कि सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, अगर वहाँ पे से सबूत चाहिए तो सबूत सारे निकाल लें, इतने बड़े पैमाने पे धांधली नहीं होती। और उनका कहना है कि ये सब कुछ हो तो सामने आ जाता है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि 2024 से जो पहले एक्ट बदला गया था, अब हमने उसी को दोबारा से बदल के कर दिया है, जिस पे काशिफ अब्बासी और सरताज गुल ने उनका काफ़ी मजाक भी उड़ाया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। बुनियाद के ऊपर धांधली का फैसला कभी भी नहीं होता, ठीक है। बाकी शवायद अगर कोई होंगे 102% टर्नआउट हो तो उस पर होता है, लेकिन नहीं 102% टर्नआउट जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन 102 टर्नओवर जो है वो किस वजह से हुआ है, उसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं, कापियां सारी इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड है, वो सारा सामने आ जाता है, वो आ जाएगा। वो बेचारा आपका दूसरी बात ये इस हल्के का आरओ बीमार हो गया था, वो नया आरओ आया, अगर पुराने वाले से पूछेंगे शायद बता देगा क्या हुआ था। नहीं इधर ही है, पुराना भी इधर ही है, नया भी इधर ही है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कोई नया आया या पुराना आया है, लेकिन जो भी लोग हैं इधर है, इलेक्शन कमीशन भी इधर है, रिकॉर्ड भी इधर है, वो सारा का सारा सामने आ जाएगा। अब जो आपने बात सामने है, असल रोला ही है, रिकॉर्ड सामने, बंदे सामने नहीं आते। नहीं बंदे भी उसी कानून बदल के कह दो कि नहीं जी ट्रिब्यूनल जज नहीं बैठेंगे, एक्स जज बैठेंगे, वो उसको चलने दें। सब आपको ये दूध का दूध पानी का पानी होने दें। भाई साहब आपको पता है कि ये जो क्लॉज है कि जज हाजिर सर्विस होगा, ये रिटायर होगा, ये इलेक्शन एक्ट 2017 में पहले से मौजूद था। आपने डाला था? अभी नहीं डाला था, आप लोगों ने पिछली ये 2024 के इलेक्शन से पहले डाला, पहले निकाला के रिटायर्ड जज नहीं होंगे, सिर्फ हाजिर सर्विस जज होंगे। अब आप कहते हैं रिटायर भी नहीं होंगे। पहले 3-4 साल या 5 साल जो इलेक्शन एक्ट था उसमें मौजूद था। क्यों 2017 निकाला? क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जारी फैसले रिटायर्ड जज तो फैसले नहीं करता, उसकी तो रोटी लगी 5 साल की। आपने कहा रिटायर्ड जज नहीं होगा जी, सिटिंग जज देंगे। फिर आपका एहसास हुआ या किसने कहा, तो फिर एहसास नहीं कि 80 फंस जाना। मेरी बात को आपको या तो समझ नहीं रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमने उसे असली हालत में रिस्टोर किया है, हमने कोई नया कटा नहीं खोला उधर। अब ठीक है, एक्ट को हमने रिस्टोर किया अपनी असली हालत में, एक बात। दूसरी बात जो आपने अभी ये बात की है, यानी आपने उसके कपड़े पहले पहनाए थे, आपने कपड़े फिर उतार दिए। चल कोई बात नहीं, आगे चल। अखलाकियात बिल्कुल हैं, मोरालिटी है, सियासत में रहनी चाहिए, हम बिल्कुल इसके कायल हैं, लेकिन कोई आइन और इलेक्शन एक्ट उसके कोई कवानीन वो भी है ना, क्या आप उनको छोड़ के सिर्फ फैसले अखलाकियात पे करेंगे? दोनों को मिला के कर लें। अब ये जो आपका आर्टिकल है नेशनल असेंबली के बारे में, आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सूबाई असेंबली के बारे में 106, ये क्लियरली कहता है कि अगर आज़ाद कोई इलेक्शन जीतता है तो 3 दिन में पार्टी ज्वाइन करेगा। अब आप मुझे बताएं 15 दिन में कैसे कर सकता है? और फिर ये कि वो देखिए मेरा पार्टी ज्वाइन करने के बाद कह दूं, वो कंप्लीट जस्टिस आर्गुमेंट वापस नहीं ले सकता। मेरे दिमाग में कोई बैठता नहीं है, बिकॉज़ कंप्लीट जस्टिस के नाम पे पता नहीं आगे जाके क्या क्या होगा। ये अभी आज किसी को खुश हो रहा है, कल कोई और नाराज होगा। मैं अपना व्यू बता रहा हूं, मैं आपके साथ एग्री करते हुए ये बात कर रहा हूं। लेकिन देखें, वेदर आई लाइक इट और नॉट, आप तनकीद करते हैं, मेरा भी ख्याल है कि मुझे ये फैसले में कुछ जो माइनॉरिटी फैसले ज्यादा समझ आए हैं, लेकिन आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस फैसले से इत्तेफाक करते हैं उसमें भी ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिस इंटरप्रेट किया, गलत तशरीह की, एक सियासी जमात से सिंबल लिया गया था, सियासी जमात खत्म नहीं की गई थी, क्योंकि वो सियासी जमात थी ही नहीं। और ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ये जो केस चल रहा है, इलेक्शन प्रोसेस की कंटिन्यूएशन है, इसलिए हम उधर तक जा सकते हैं। उन्होंने दलील भी दी है, जस्टिस मंदोखेल के फैसले से जस्टिस काजी फाइज साहब ने इत्तेफाक किया, उन्होंने दलील भी ये दी है कि हम उसको देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर। मेरा तो ख्याल है ये बहुत बेहतर होता कि ये जो 2 मैंने आर्टिकल आपके सामने रखे हैं, पार्लियामेंट को कहते कि भाई इसमें अमेंडमेंट करके ले आए। मुमकिन था ये एक रास्ता निकाला जा सकता था, उसमें फिर तरीके साहब भी साथ हमारे बैठती, मिलकर 2/3 मेजॉरिटी से हम अमेंडमेंट उनके बगैर अमेंडमेंट हो नहीं सकती। आइन का कोई रिस्पेक्ट तो रहने देना, उनके आर्टिकल्स को सुप्रीम कोर्ट तो तशरीह कर सकती है, उसे रीराइट तो नहीं कर सकती। हमारा ये मौकफ है, मैं आज भी कहता हूं वो सीटें हमारी नहीं है, लेकिन फिर आप उसको इस अंदाज से आप हार गए ना, लीगल बैटल हार गए सो भी है, आगे चले। आप कहते नहीं अब हम कानून साजी करेंगे, कल आप सुप्रीम कोर्ट बंद कर देंगे, आप कहेंगे माइन में तरमीम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं बंद कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पहले भी हमने रिस्पेक्ट की है, माने हैं, आज भी है, लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखी है उसे अपहोल्ड होना चाहिए। हम नहीं कह रहे वो सीटें हमारी हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर इनको दे रहे हैं तो किस ज़ाब्ते कानून के तहत पार्लियामेंट को कहें भाई ज़ाब्ता कानून बना दो, हम उस तरह चलें। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को गलत किया ना। देखिए इलेक्शन कमीशन ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए जमात, मैं अपनी जमात का ना इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट हूँ,
हर साल हम अपने अकाउंट जमा कराते हैं, नहीं जमा कराएंगे हमारी रजिस्ट्रेशन मनसूख होती है। आज 5 साल बाद हमारी पार्टी में इलेक्शन होता है, नहीं होगा हमारी रजिस्ट्रेशन मनसूख होती है। ये इलेक्शन नहीं करा सके सर, आपको सिंबल नहीं मिलता। नहीं रजिस्ट्रेशन का मतलब यही है ना, तो एक फंडामेंटल राइट है। आप कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, रजिस्ट्रेशन कैंसिल का मतलब ये है कि एज पॉलिटिकल पार्टी आप इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं रहते और सिंबल उसी को मिलता है जो जमात बतौर सियासी जमात रजिस्टर होती है। ये तो जिसकी वजह से तहरीक साहब को सिंबल नहीं मिला, ठीक था या गलत था, पॉलिटिकली उसकी इंटरप्रिटेशन और है, लेकिन टेक्निकल बात अगर आप करेंगे तो उसकी हकीकत यही है। सर लेकिन जान दो ना, हार गए असर रोला दे है। नहीं हमने कौन सा पकड़ा हुआ है, मैं तो आपको कह रहा हूँ हमारी सीटें नहीं है, लेकिन आप उनको नहीं लेने देंगे ना। भाई बात ये है आप दे तो किसी तरीके से दें, हम नहीं ले रहे ना, हमें चाहिए ना, हम कह रहे हो कि हमारी सीटें हैं वो, लेकिन अब ये इनको देनी है या खाली रखनी है, ये दो ऑप्शंस हैं। अगर इनको देनी है किसी तरीके के तहत दें, ज़ाब्ते के तहत दें। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, ज़ाब्ता तो उसने तय करना है, वेदर यू लाइक इट। नहीं आप देखें ना, आप स्पीकर को इक्विप कर रहे हैं कि उसके हाथ में एक तलवार हो, वो ये फैसला करे जनाब क्यों पे कानून आ गया, मैं इनका ओथ नहीं लूंगा जो नए लोग हैं। पसंद नापसंद की बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने आज भी वजाहत मांगी है इस फैसले की कि जनाब इस फैसले की उन्होंने 39 को नोटिफाई कर दिया, 41 की वजाहत मांगी, 41 की मांगी है ना, इसका मतलब ये है और उसकी वजह नहीं है। लेकिन उसकी वजह ये वो कहते हैं सर पार्टी स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन जब खत लिखते हैं तो बैरिस्टर गौर को खत लिखते हैं, वही पार्टी स्ट्रक्चर है जिसको आप खत लिखते हैं। जैसे कि आपने सुना काशिफ अब्बासी ने बहुत कोशिश की कि तारिक फजल चौधरी किसी बात पे आ जाएं, लेकिन वो किसी बात पे आने को तैयार ही नहीं है। जैसे कि आपने सुना काशिफ अब्बासी ने उन्हें बहुत ही लीगल पॉइंट्स दिए, बहुत ही वैलिड पॉइंट्स दिए, लेकिन वो उन पर भी मानने को तैयार नहीं है। नाज़रीन आपको क्या लगता है, क्या मखसूस नशिस्तें PTI को दे देनी चाहिए या उन्हें खाली रखना चाहिए जैसा कि तारिक फजल चौधरी ने कहा? आप अपनी राय का नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।